हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। आज का जो वीडियो लेसन है वो एक स्टोरी के ऊपर है। ये अकबर और बीरबल के स्टोरी से लिया गया है। ये बीरबल से रिलेटेड स्टोरी है और एक मर्चेंट, एक व्यापारी से रिलेटेड स्टोरी है जिसके घर में कुछ चोरी हो गई और कैसे बीरबल ने उसे तुरंत, चोर को तुरंत पकड़ लिया। सो फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में आपको पैराग्राफ और स्टोरी और वर्ड से रिलेटेड वीडियोस दिए जाते हैं। इन फ्यूचर हो सकता है आपको ग्रामर से भी रिलेटेड बहुत ही अच्छी तरह से समझाया और बताया जाएगा। सो चलिए बिना देर किए इस स्टोरी को देखते हैं। तो स्टोरी का नाम है द थिफ एंड वुडस्टैक। स्टोरी पे जाने से पहले यहाँ पे कुछ ग्रामर पोर्शन है, जैसे कि रिच, ठीक है, रिच 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 रिच, यहाँ पे रिच है और रिच मर्चेंट है और यहाँ पे द मर्चेंट है। क्यों है ऐसा, है ना? कहीं आ लग रहा है, कहीं द लग रहा है, क्या इसका रीज़न है? दूसरा क्या है, यहाँ पे देखिए पैसिव में है सेंटेंस, वॉज रोब्ड। कैसे समझेगा कि ये पैसिव में है? उसके बाद तीसरा क्या है, देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट में है। ये तीन कॉन्सेप्ट एक ही पेज में है और बिना देर किए चलिए हम समझते हैं पहले। तो आर्टिकल्स जो है, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स किसको कहेंगे? द को हम लोग डेफिनेट आर्टिकल्स कहेंगे, ठीक है। द क्या है? किसी चीज़ के जो विशेष होने की जानकारी बताता है, ठीक है। और एन द क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल है। जब आ से लेके आ तक की ध्वनि आए, जैसे एप्पल आया, ए क्या साउंड आया? एप्पल, ठीक है। ए का साउंड आया तो हम लोग क्या लगाएंगे? एन एप्पल, ठीक है। और जब का से ज्ञा की ध्वनि आए, जैसे पेन, प आया, पा का साउंड आया तो क्या लगाएं? ए, अ पेन। यूनिवर्सिटी, देखिए यहाँ पर यू जो है आपका वावल है, लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है? इसका साउंड आ रहा है आपका क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, यू यूनिवर्सिटी, है ना। यहाँ पे देखिए एम है, एम क्या होता है? एम लेटर जो होता है वो आपका कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन क्या होता है? एम ए का साउंड आ रहा है यहाँ पर, ए मा, ये जो है क्या? वॉवल का साउंड है। तो साउंड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आ से आ तक का जो साउंड आता है तो आपको क्या लगाना है? एन लगाना है। और जब का से ज्ञा तक का साउंड आएगा तो आपको क्या लगाना है? ए लगाना है। और डेफिनेट आर्टिकल आपको कब लगाना है? जब कोई भी चीज़ विशेष हो जाए, जैसे आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक डॉग है, ठीक है, एक कुत्ता है, लेकिन अब वो विशेष हो गया। कैसे विशेष हो गया? दुनिया में तो इतने सारे कुत्ते हैं, उसके घर में भी कुत्ता है, उसके घर में भी कुत्ता है, और गलियों में भी कुत्ते घूमते हैं, लेकिन मेरे घर का जो कुत्ता है, मेरा जो कुत्ता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द, ठीक है। द ताजमहल, ये तो विशेष पहले से ही है। देयर इज़ अ किंग, एक राजा था, लेकिन अब उसी राजा के बारे में बात किया जा रहा है जो कहाँ रहता है? कल्याणपुर में। कल्याणपुर में अब 50 राजा तो नहीं हो सकते, कल्याणपुर में एक ही राजा होंगे, तो यहाँ पर अब द का यूज़ होगा। तो उम्मीद है कि आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट में कुछ तो समझ अंतर आया होगा। इसके बाद जो है पास्ट इंडेफिनेट मतलब पास्ट में कोई काम हो चुकी है, जैसे वो सो गया है, वो खा लिया, मैंने पढ़ लिया। इस तरह का सेंटेंस जब आते हैं तो उसमें आप क्या देखेंगे? पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ होता है। तो जैसे इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, V2 होता है और ऑब्जेक्ट होता है। और इसमें सब्जेक्ट डिड नॉट और उसके बाद V1 होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि पहला बात है, इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब पहले से नहीं होता, जैसे इज़, आर, हैज़, हैव, इस तरह के हेल्पिंग वर्ब पहले से नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाया जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे बनाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर अगर दिया रहेगा आपका वांटेड, ठीक है, तो वांटेड से ही ईडी को हटा करके डिड लगाया जाता है, और उसके बाद नॉट, और उसके बाद वॉन्ट। इसके बाद एक चीज़ आपको तुरंत अच्छे से याद रखना है कि डिड जब भी लग गया आपको वॉन्ट ही लगाना, फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, क्योंकि डिड ऑलरेडी प्रेजेंट कर रहा है कि ये पास्ट का काम हो रहा है, ठीक है। अगर इसमें भी पास्ट कर देंगे, इसको भी वांटेड कर देंगे, एक साथ दो पास्ट एक सेंटेंस में, एक क्लोज में दो पास्ट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और इसी तरह जाहिर है डिड जब आपको पता चल गया इसका हेल्पिंग वर्ब है तो डिड आगे हो जाएगा। और जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो उसके तुरंत बाद हमको टैग लगाना ही है। डिडंट हो गया, डिड के बाद देखिए डिडंट या कीजिए, या तो डिड सब्जेक्ट और यहाँ नॉट। क्यों आप ऐसे क्यों नहीं ले सकते हैं? डिड नॉट
प्लस सब्जेक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि नॉट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एडवर्ब है। बहुत सारे एडवर्ब्स जो है जो सब्जेक्ट के आगे लगते हैं वो वीक एडवर्ब होती हैं, लेकिन नॉट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एडवर्ब है जो सब्जेक्ट के पहले एकदम कट्टर दुश्मनी के साथ नहीं लग सकती है। इसलिए या तो आप इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखिए या तो आप सब नॉट को उठा करके आप सब्जेक्ट के बात कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं सेंटेंस क्या है। वह बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट। वह बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट। गो का क्या होता है? पास्ट फॉर्म वेंट। वह बाजार नहीं गया, ही डिड नॉट। देखिए यहाँ वेंट, यही चीज़ आपको समझाना था। यहाँ मैंने वेंट लिखा है, वेंट अगर यहाँ है तो यहाँ पे डिड है, तो कभी भी नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? ही डिड नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, यही समझाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत किया है। क्या वह बाजार गया? डिड ही गो टू मार्केट? और एक चीज़ याद रखिएगा, डिड जैसे ही आगे हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, क्वेश्चन टैग आनी ही आनी है। क्या वह बाजार नहीं गया? डिडंट ही गो टू मार्केट? ठीक है, वह बाजार क्यों नहीं गया? क्यों अगर आ जाता तो वह बाजार क्यों नहीं गया, तो बस सिर्फ आपको सिर्फ आगे में वाई लगा देना, वाई डिडंट ही गो टू मार्केट, बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आता है पैसिव सेंटेंस। पैसिव सेंटेंस क्या होती है? देखिए समझ आ जाएगा आपको भी तुरंत ही पैसिव क्या होती है। जैसे राम पढ़ता है, राम के द्वारा वो काम हो रहा है। ठीक है, राम पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, राम पढ़ता है तो राम टीचर्स, ये आपका एक्टिव हो गया। लेकिन मुझे पीटा जाता है, मुझे पीटा जाता है, किसके द्वारा पीटा जाता है? मम्मी के द्वारा, पापा के द्वारा, नानी के द्वारा, चाचा के द्वारा, लोगों के द्वारा, ये पता नहीं, ये अंडरस्टूड नहीं है। तो जब भी ये अंडरस्टूड नहीं रहता है तो समझ आना चाहिए कि ये पहले तो देखना है ये मुझे पीटा जाता है। तो ये कौन सा है? जाता जाती कौन सा टेंस होता है? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जब होता है डू डज, डू डज के साथ में जो उसका पैसिव जब बनता है तो इज एम आर लगता है और उसके बाद V3 लगता है। तो मुझे पीटा जाता तो आई के साथ क्या लगेगा? एम, और उसके बाद V3, बीट का होता है बिटन, बीट का बिटन, मुझे पीटा जाता है। मैं उसकी मदद करता हूँ, मैं मदद करता हूँ, भाई यहाँ सब्जेक्ट तो बता रहा है कि मैं करता हूँ, मेरे पास थोड़ी प्रभाव पड़ रहा है, तो आई हेल्प हिम, तो ये एक्टिव हो गया। ठीक है, पेड़ लगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, जाता जाती फिर आ गया, डू डज आ गया, है ना। डू डज के साथ इज एम आर लगता है। डू डज का जब भी पैसिव बनता है तो इज एम आर ही लगता है, उसके बाद V3 लगता है। तो डू डज जब आ गया तो ट्री है, बहुत सारे ट्री आर प्लांटेड, सब्जियां बेची जाती है, वेजिटेबल्स आर सोल्ड, सेम है एकदम। सड़कें मरम्मत की जाती है, रोड्स आर रिपेयर्ड। यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, द इंग्लिश इज टॉट हेयर। इंग्लिश एक है, ठीक है, एक सब्जेक्ट है, इज लगा है क्योंकि पढ़ाई जाती ताता देती आ रहा है तो इज लगा, और टॉट हेयर। राम पढ़ रहा है, देखिए यहाँ राम पढ़ रहा है, राम के द्वारा काम हो रहा है तो एक्टिव है। ठीक है, राम पढ़ाया जा रहा है, राम पढ़ाया जा रहा है, किसके द्वारा? टीचर के द्वारा, मम्मी के द्वारा, किसके द्वारा राम पढ़ाया जा रहा है पता नहीं है। जब इज एम आर आता है, रहा रही आता तो बीइंग जरूर आएगा। ठीक है, ING की जगह में, तो इज एम आर आता है, इसमें बीइंग आता है, उसके बाद V3 आता है, इज एम आर बीइंग V3। मुझे पढ़ाया गया, कौन पढ़ाया नहीं पता। ठीक है, आई लगा, पढ़ाया गया मतलब पास्ट में था, पास्ट में वोज वर लगता है, वोज वर आई के साथ वोज लगता है और V3 लगेगा। पेड़ लगाए गए, ट्रीज आर प्लांटेड, ट्रीज वर प्लांटेड, पेड़ लगाए गए, अगर गया गई लगता है तो क्या लगता है? डिड लगता है। डिड का जब भी पैसिव बनेगा तो वोज और वर रहेगा, डिड का जब पैसिव बनेगा तो वोज और वर लगेगा। ट्रीज है, बहुत सारे ट्रीज है तो वर लगा, और प्लांटेड V3 लगेगा। अंग्रेजी पढ़ाया गया, पढ़ाया गया है भी आ गया। ठीक है, वो गया है, वो आया है, इस तरह का है जब लग जाता है तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा लगता है? हैज़ के साथ V3 लगता है, हैज़ के साथ V3, तो हैज़ के साथ V3 और यहाँ पर वही लगेगा, हैज़ के साथ बिन लगेगा, बिन उसके बाद V3। इंग्लिश हैज़ बिन टॉट, किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है कुछ पता नहीं है। जब है ना सब्जेक्ट अंडरस्टूड नहीं होता है तभी आप क्या देखेंगे कि इस तरह का पैसिव बनता है। और एक छोटा सा और एक है पास्ट परफेक्ट, ये भी आपको देखने को सेंटेंस में मिलेगा, मैं बता दूंगी कहाँ पास्ट परफेक्ट है। जब चुका था, चुकी थी, ये सब दिखेगा। और भूतकाल में कोई भी कार्य दूसरे कार्य से पहले होगा, जैसे तुम जा चुके थे, ये गलत सेंटेंस है। तुम आ चुके थे, ये भी गलत है, ये आज गलत है। कैसे गलत है चलिए मैं बताती हूँ। देखिए जब भी इस तरह का रहेगा, मैंने पहले ही चाय पी ली थी, पहले आना चाहिए, कोई भी काम से पहले, कोई भी काम से बाद, कोई भी ऐसे पूर्व, पहले कभी, ठीक है, या पहले ही, इस तरह का वर्ड आना चाहिए
तो ही ये सेंटेंस क्या हो गई, सही होगी। अगर ये वर्ड अगर नहीं है, जैसे आई हैड सीन द ताजमहल, तो गलत हो गया। तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा आई डिड नॉट सी द ताजमहल, मैंने ताजमहल नहीं देखा था, ठीक है। लेकिन मैंने पहले ताजमहल देख चुका था, तो देख लिया था, तो आपको बिफोर जब आ गया तब समझ जानिएगा कि आप ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तभी समझना है। फिर मैंने इससे पहले काम नहीं किया था, आई हैड नेवर डन दिस वर्क बिफोर, आई हैव नेवर डन दिस वर्क बिफोर, मैंने ये काम पहले नहीं किया है। बिफोर आ गया। अगर सिर्फ बिफोर अगर नहीं होता, पहले नहीं होता तो आप नेवर बिफोर के जगह में अगर नहीं होता तो यहाँ पर आपको हैड नहीं, आपको सिर्फ लगाना चाहिए आई डिड दिस वर्क, आई नेवर डिड दिस वर्क, ऐसे ही होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें पहले और बाद ये आना ही चाहिए। पास्ट परफेक्ट का टेंस यही होता है कि इसमें पहले और बाद जब तक नहीं रहेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस कहा ही नहीं जा सकता है। चलिए फ्रेंड, अब मेरे ख्याल से सारे ग्रामर का इसमें कॉन्सेप्ट जो है लगभग ख़त्म हो चुका है। चलिए अब स्टोरी को अच्छे से समझ लेते हैं। स्टोरी क्या है? स्टोरी जो है द थिप एंड द वुड स्टिक, चोर और लकड़ी की, वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी, ठीक है, लकड़ी की छड़ी, स्टिक मतलब छड़ी, लकड़ी की छड़ी, थिप और लकड़ी की छड़ी की कहानी, चोर और लकड़ी की छड़ी की कहानी है। क्या है कहानी में, देखते हैं। वंस, एक बार, अ मर्चेंट, एक व्यापारी, एक रिच मर्चेंट, एक अमीर व्यापारीज हाउस वाज रॉब्ड, एक अमीर व्यापारी के घर में चोरी हो गई। क्या हो गई? चोरी हो गई। पता चला कौन ने ये काम किया? जब काम पता ना चले करने वाला कौन है तो आपको समझ आना होगा ये पैसिव का सेंटेंस है। और ये वाज रॉब्ड, चोरी की गई हुई जब आता है सेंटेंस में, तो ये डिड का सेंटेंस बनता है। डिड का सेंटेंस जब भी बनेगा तो उसके साथ पैसिव जो होगी वो किस में बनेगी? वॉज और वर और V3। देखिए वॉज, वर, V3, रॉब्ड, ठीक है। अब द मर्चेंट सस्पेक्टेड, मर्चेंट को शक हुआ। अब यहाँ पे रिच था, रिच मर्चेंट था, पता नहीं था किस मर्चेंट के बारे में बात हो रहा है, लेकिन द मर्चेंट, अब पता चली गई किसी मर्चेंट के बारे में बात हो रहा है जिसके घर में चोरी हुई थी। सस्पेक्टेड, शक हुआ, दैट की, द थिप जो है, जो चोर जो है, वाज था, वन ऑफ हिज सर्वेंट्स, उसके सभी नौकरों में से एक नौकर जो था वही चोर था। सो इसलिए ही वेंट, वह गया, गो का वेंट, अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, टू विरबल, वेंट टू द विरबल एंड मेंशन्ड, और जिक्र किया, द इंसिडेंट के बारे में जिक्र किया कि उसके घर में क्या हो गई है, चोरी हो गई है। बीरबल वेंट, बीरबल भी गया, गो का वेंट, मेंशन्ड, ठीक है, सब पास्ट में है। टू हिज हाउस, उसके घर गया, एंड असेंबल्ड मतलब इकट्ठा किया, ये भी देखिए पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है सिर्फ टेंस। ऑल ऑफ हिज सर्वेंट्स, सभी उसके नौकरों को एक जगह इकट्ठा किया, एंड आस्क्ड, और कहा, दैट की, हु स्टोल, किसने चुराया है, स्टील का स्टोल होता है, ठीक है, पास्ट फॉर्म में स्टील का स्टोल, द मर्चेंट्स थिंग्स, किसने मर्चेंट का, जो व्यापारी का सामान चुराया है। एवरीबडी डिनाइड, जाहिर है सभी कोई मना कर देगा, डिनाइड पास्ट फॉर्म है, ठीक है। डिनाई का पास्ट फॉर्म होता है डिनाइड, ठीक है। असेंबल का होता है असेंबल्ड, यहाँ पे, ठीक है। सो उसके बाद क्या हुआ, बीरबल उसके घर गया, और घर जाने के बाद उस सबसे पूछ रहा है कि किसने उसका सामान चुराया, मर्चेंट का सामान चुराया, लेकिन सबने मना कर दिया। बीरबल थॉट, बीरबल सोचा, फॉर अ मोमेंट, एक कुछ क्षणों के लिए वो सोचा। थिंक का होता है थॉट, थिंक का थॉट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। देन गेव, तब गेव दिया, गिव का पास्ट फॉर्म है गेव। अ स्टिक, एक छड़ी दिया, ऑफ इक्वल लेंथ, समान लंबाई की एक छड़ी दिया, टू ऑल द सर्वेंट्स ऑफ द मर्चेंट, व्यापारी के सभी सर्वेंट को एक छड़ी दिया समान लंबाई की। एंड, और कहा, सेड टू देम, और उन लोगों से कहा, दैट की, द स्टिक ऑफ रियल थिप, जो छड़ी है रियल चोर का, असली चोर का, विल बी क्या हो जाएगा, लॉन्गर, लंबी हो जाएगी, ठीक है, विल बी लॉन्गर बाय 2 इंचेस, 2 इंचेस क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। टुमारो, जो रियल चोर है उसकी छड़ी क्या हो जाएगी,
अगले दिन 2 इंच बढ़ जाएगी। ऑल द सर्वेंट, सभी सर्वेंट, शुड बी प्रेजेंट, सभी नौकरों को क्या होना होगा, शुड बी प्रेजेंट, प्रेजेंट होना होगा, शुड बी प्रेजेंट, उपस्थित होना होगा, हेयर यहाँ पर, अगेन फिर से, टुमारो फिर से अगले दिन उपस्थित होना होगा, विद देयर स्टिक, अपने अपने छड़ी के साथ। जो छड़ी बीरबल सबको दिया था और कहा था कि जो रियल चोर होगा उसकी छड़ी क्या होगी, 2 इंच अगले दिन बड़ी हो जाएगी। सबको अगले दिन इसी सेम जगह पर उपस्थित होना होगा, होना चाहिए। ऑल द सर्वेंट्स वेंट टू देयर होम, सभी सर्वेंट क्या हो गए, चले गए अपने अपने घर। वेंट मतलब पास्ट, ठीक है, गो का प्रेजेंट, गो है इसका प्रेजेंट फॉर्म और वेंट है इसका पास्ट फॉर्म, पास्ट एंड डेफिनेट। एंड गैदर्ड और इकट्ठा हुए, अगेन, ठीक है, ये भी पास्ट है। एट द सेम प्लेस, सेम जगह पे फिर से इकट्ठा हो गए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन सेम जगह पे सारे नौकर फिर से इकट्ठा हो गए। बीरबल आस्क, बीरबल ने कहा, देन टू शो हिम देयर स्टिक, और कहा कि सभी से कहा कि चलो अपने अपनी छड़ियों को दिखाओ। वन ऑफ द सर्वेंट्स हैड स्टिक शॉर्टर, एक जन का जो छड़ी था वो क्या हो चुका था, शॉर्टर, छोटा हो चुका था, बाय 2 इंचेस, 2 इंच छोटा हो चुका था। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, दिस इज योर थिप मर्चेंट, यही आपका चोर है व्यापारी, यही आपका चोर है। लेटर, बाद में, द मर्चेंट आस्क बीरबल, मर्चेंट ने, व्यापारी ने बीरबल से पूछा, ठीक है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट, पूछा, हाउ डिड यू कैच हिम, आपने उसे कैसे पकड़ा, ठीक है, हाउ डिड यू कैच हिम, आपने उसे कैसे पकड़ा। देखिए ये क्या है, WH का इंटरोगेटिव है। हाउ डिड यू कैच हिम, आपने कैसे पकड़ा। देखिए डिड यू कैच हिम, ठीक है, कैसे पकड़ा, क्या पकड़ लिया, ऐसे करके होता है, लेकिन जैसे हाउ लग गया, हाउ डिड यू कैसे पकड़ा है। और देखिए डिड जब भी लगा है, डिड के साथ पास्ट फॉर्म नहीं आया क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट बना चुका है उसको, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। द बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, द थिप हैड ऑलरेडी, देखिए ऑलरेडी, पहले ही, कट हिज स्टिक शॉर्ट बाय 2 इंचेस, चोर जो है पहले ही स्टिक को काट चुका था। पहले ही, जब भी जैसे लगाए ना वैसे ही समझ जाएंगे कि ये क्या लगा है, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट का टेंस। अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको समझाया था तो जस्ट मैं तुरंत इसको फिर से बता दूंगी। इन नाइट फियर, रात की डर से वो पहले ही 2 इंच की छड़ी को काट दिया था। सबका छड़ी ठीक लंबा लंबा, क्योंकि उसने चोरी ही की ही नहीं, जब उसे पता है कि मैंने तो चोरी की ही नहीं तो छड़ी की लंबी नहीं होगी। लेकिन जिसने चोरी किया उसे तो लग रहा हो, डर लग रहा होगा कि मैंने चोरी किया, मेरी छड़ी लंबी हो जाएगी। हिज स्टिक विल बी लॉन्गर बाय द 2 इंचेस बाय द मॉर्निंग, मतलब अगले दिन सुबह उसकी छड़ी 2 इंच लंबी हो जाएगी, इसलिए 2 इंच उसने छड़ी को काट दिया। तो सबकी छड़ी वही साइज की है, लेकिन जो उसकी छड़ी इसको 2 इंच छोटी हो गई है। ट्रुथ विल ऑलवेज प्रिवेल, ट्रुथ जो है हमेशा जीतेगा, सच्चाई जो है हमेशा जीतेगी। अब देखिए हैड ऑलरेडी कट, हैड ऑलरेडी कट, पहले ही काट चुके थे, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट पहले हम लोग पढ़े हैं कि हैड ऑलरेडी कट, देखिए ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी कट, ये जब ऑलरेडी लगेगा तभी हम समझेंगे, बाय बिफोर लगेगा, पहले लगेगा, ये सब लगेगा तो अब हम समझ पाएंगे कि ये क्या है, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट का टेंस है। अगर ये सारे वर्ड नहीं हैं और पास्ट में है तो सिर्फ एक ही उसका विकल्प है बनाने का, वो है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। सो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें ताकि हम लोग भी आगे बढ़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।